उत्तराखंड के चार धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी मुसलमान अब चार धाम नहीं जा पाएंगे। गैर हिंदू, हालांकि सिर्फ मुसलमान नहीं है, सिख धर्म के लोग भी नहीं जा पाएंगे और ईसाई धर्म के लोग भी नहीं जा पाएंगे। गंगोत्री धाम में इसकी शुरुआत हो चुकी है। बाकी जगह पर भी प्रस्ताव फाइनल स्टेज में है। मंदिर समिति ने धार्मिक पवित्रता और परंपराओं का हवाला दिया है, तो वहीं मुख्यमंत्री धामी का भी कहना है कि सभी हितधारकों की बात सुनी जाएगी। चारधाम में भाईजान पर बैन तय है। प्रस्ताव आ चुका है, मुहर लगनी बाकी। हिंदुओं का धाम, मुस्लिमों का क्या काम। देश दुनिया में प्रसिद्ध उत्तराखंड के चार धामों में भाईजान के लिए लक्ष्मण रेखा खींचने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आगाज मां गंगा के मंदिर गंगोत्री धाम से हुआ है और बाकी जगह मंथन शुरू हो चुका है। मंदिर समिति का दो टूक कहना है कि अब से मंदिर या मंदिर परिसर में गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी। किसी भी गैर हिंदू को मां भगवती गंगा के जो मंदिर है उसमें आने से रोका जाएगा। पूर्णतः उनके लिए, गैर हिंदू के लिए मां भगवती गंगा का जो मंदिर है, गंगोत्री धाम है, वो वर्जित होगा। तो गंगोत्री धाम में शुरुआत हो चुकी है, तो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और यमुनोत्री धाम मंदिर समिति की ओर से भी दिए गए प्रस्ताव पर सरकार से सहमति बन गई है। ये प्रतिबंध सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर लागू नहीं होगा। चार धाम के अलावा मंदिर समितियों के अधीन आने वाले 40 अन्य मंदिरों के लिए भी इसी तरह के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में तीर्थ पुरोहितों की आस्था को ध्यान में रखते हुए फैसला लेने की बात कही है। सबने इस बात का स्वागत किया और ये माना है कि जिस तरह का आपने देखा कि कुछ समय से यहाँ पर एक माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया है, तो लोगों ने इस पर कहा है कि सभी जो हमारे जो स्थल है, जो धार्मिक स्थल है, उन पर जो है कि ये पूर्णतः गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। हमारा पूज्य संत समाज है, वो सब जो भी, चूंकि वही उसका संचालन करते हैं, हमने कहा है कि उनकी जो भी उसमें राय होगी या जो उनका मत होगा उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी। गैर हिंदुओं के एंट्री बैन पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मौलाना मुस्लिमों के एंट्री बैन पर अफसोस जता रहे हैं और कुछ सवाल भी उठा रहे हैं। दुनिया जानती है कि मुसलमानों का ताल्लुक मंदिर और धाम वगैरह से नहीं है। वहां कोई मुसलमान नहीं जाता, न कोई पूजा पाठ करने जाता। वो मुसलमानों के मजहब के खिलाफ है। इसके बावजूद भी वहां पर एक साइन बोर्ड लगा दिया जाता है। अब ये तमाम चीजें रुकना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ हमारी जो मस्जिदें हैं, हमारे जो मदरसे हैं, जो दरगाहें हैं, वो सबके लिए खुली हुई हैं। कोई भी आए, कोई भी देखे इनमें क्या होता है, क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, यहाँ के रहने वालों के विचार क्या हैं। मैं तो कहता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि आए सब लोग। आपको बता दें कि सनातन से जुड़े पवित्र जगहों पर गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक की शुरुआत हरिद्वार से हुई है। पिछले दिनों हरिद्वार के गंगा घाट पर गैर हिंदुओं के एंट्री बैन के पोस्टर लग गए थे, लेकिन अब चार धाम यात्रा में भी गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग सीधे सीधे भाईजान पर असर डालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।